जय श्री माता जी। आज हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। क्या बताएं आपको, बहुत से लोग क्या हैं, बाबा बन के घूमते हैं, बहुत से गुरु बन जाते हैं और लोगों को भाषण देते हैं। तो ये भाषण देने से क्या होगा? ये तो ऐसा होता है जैसे अंधे को रास्ता दिखाना। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और ना ही वो ये नहीं समझते कि हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हमारे क्या संस्कार, ये कुछ नहीं है, पर वो भाषण देते रहते हैं जिसको लोग बड़े गौर से सुनते हैं। ये चीज़ समझनी चाहिए और अंदर जाकर देखना चाहिए अपने कि हम दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन हम हैं क्या ऐसे? मंदिरों में लोग रात दिन जाते हैं, घंटी बजाते हैं कि परमात्मा हमें दर्शन दो, दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। तो हे प्रभु पुकारते रहेंगे, प्रभु दर्शन दो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे और गला खराब हो जाता है, क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो गले में जो है, हम जब चिल्लाते हैं करते हैं तो गला हमारा खराब होगा। तो वो ठीक तभी होता है जब हम श्री कृष्ण जी को से मतलब उनका मतलब वो करेंगे, इसमें हम ध्यान, तभी वो ठीक होगा। हमारा जो गला है ना, इसमें 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। जब हम श्री कृष्ण की आराधना करते हैं ना, तभी वो ठीक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि भाई योग करो, सेम मैं कर दूंगा, सेम आपका हो जाएगा। परमात्मा की कर्म कांड, परमात्मा जो है कर्म कांड में नहीं पढ़ते, नहीं बनते, कर्म कांड से नहीं वो ठीक होते। या बहुत ज़्यादा मतलब आपको उनका वो है कि भाई वो कर्म कांड हम करें तो हमें भगवान कुछ अच्छा देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले हमें परमात्मा से परमिशन लेनी पड़ती है। और वो परमिशन क्या है? वो परमिशन है आत्म साक्षात्कार लेना। जब आत्म साक्षात्कार आप ले लेते हैं तो वो आपकी परमिशन हो जाती है, फिर आप मतलब सब कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतें जो हैं, जैसे कीर्तन वगैरह होता है तो वो अपने बाल खोल के नाचने लगती हैं, है ना। ये क्या है? लोग उनके पैर छूते हैं, ये भगवान, इनके अंदर तो भगवान आ गए। अरे भगवान को क्या यही काम रह गया? अरे उनकी तो सारी सृष्टि है जिसके वो रच रहे हैं, मतलब जिसको सृष्टि के काम वो कर रहे हैं, तो सारी सृष्टि चलानी होती है ना। तो उनको ये कहाँ है कि वो भगवान उनके अंदर जाए? हैं, ये कितनी गलत बात है। हमने देखा है कि औरतें मंदिर में जाती हैं, वो एजेड सी औरतें थोड़ी होती हैं, तो सारे दिन मंदिर मतलब सारे दिन वो भजन गाती रहती हैं, सारे दिन गला खराब हो जाता है लेकिन भजन गाती रहती हैं। देखिए, भगवान को समझना और भगवान की पूजा करना का ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सुबह के टाइम होता है, दिन में नहीं होता है सारे दिन। परमात्मा को आप कर्म कांड में नहीं बांध सकते। श्री राम के ज़माने में आपको पता है कि बहुत गंभीर थे लोग और हंसते भी नहीं थे। तो इसलिए ना एक कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने ये गंभीरता ठीक कराई कि भाई सबको खुश रहना चाहिए, कर्म कांडों में मत फंसो। ये सारा श्री कृष्ण भगवान ने कहा, लोगों को बताया, पहले योग करो फिर क्षेम होगा। तो आडंबरों से कुछ होने वाला नहीं है और योग के बाद तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हें फ़ायदा होगा उससे। बहुत से लोग क्या हैं कि वो क्या करते हैं कि अपने धर्म में लोगों की संख्या बढ़ाते हैं, है ना। और जैसे जीसस क्राइस्ट जो आए थे वो खाली क्रिश्चियनों के लिए नहीं आए थे। लोग सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे लिए आए थे, नहीं, वो सबके लिए आए थे। सबको उन्होंने मतलब वो किया, सबको उन्होंने माफ़ करना सिखाया सबको। तो और ज़बरदस्ती अपने उसमें धर्म में लगाना अच्छी बात नहीं है, हैं। दूसरे जो हमारा योग है ना, जब हम ध्यान करते हैं ना, वो हमारा योग होता है श्री मतलब भगवान से। लेकिन लोग तो चिल्लाते रहते हैं सुबह शाम, वो सोचते हैं कि हम यही योग है हमारा। तो ये ठीक नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि वह केवल अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, जो धर्म में खींचते हैं वो, जिसमें जो श्री
जो ये क्या नाम जीसस क्राइस्ट जो आए थे वो सबके लिए थे, पूरे संसार के लिए थे, वो क्रिश्चियनों के लिए नहीं थे। लेकिन अभी वो लोग समझते नहीं हैं, सोचते हैं जीसस क्राइस्ट जो है हमारे लिए, हम उनकी वो करते हैं। नहीं, सब लोग जीसस क्राइस्ट की, हम भी करते हैं, जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, मानते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने तो आज्ञा चक्र खोला था। आज्ञा चक्र मतलब कहा कि सबको माफ़ करना चाहिए, अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम परेशान रहोगे, इसलिए सबको माफ़ कर दो, और तभी तुम्हें वो परमात्मा का योग मिलता है। क्योंकि हम जब सबके माफ़ कर देते हैं, हम किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते, कोई विचार नहीं रखते, तभी हमें भगवान मतलब मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, आपको बहुत बहुत आपको जय श्री माता जी, और आप सुखी रहें, खुश रहें, यही मैं कामना करती हूँ। जय श्री माता जी। प्यार का धर्म होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जय श्री माता जी।